प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था। उनकी पैदाइशी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज जी की माता का नाम श्रीमती रामा देवी और पिता का नाम श्री शंभू पांडे था। इन्हें पीले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दादा सन्यासी थे। बुजुर्गों का आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहा करता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर पर संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। हमेशा उनकी बातें और सत्संग सुनकर उनके मन व हृदय में अध्यात्म की बातें बैठ गई थी। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले का जीवन भक्ति भावना से भरा है। आगे जानते हैं प्रेमानंद महाराज का जीवन परिचय के बारे में विस्तार से। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार बहुत साधारण और पवित्र था, इसलिए उनका बचपन बहुत ही साधारण रूप से बीता। बचपन से उनका बौद्धिक स्तर अन्य बच्चों से अलग था। उनका ज्यादा ध्यान भक्ति भाव पर था। बचपन से मंदिर जाना, कीर्तन करना और चालीसा का पाठ पढ़ना आरंभ किया। अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज की उम्र लगभग 60 वर्ष है। घर का माहौल आध्यात्मिक होने की वजह से प्रेमानंद जी महाराज ने कम उम्र से चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था। उनके माता पिता हमेशा संत सेवा और अनेक सेवा में लगे रहते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद्भागवतम के श्लोक पढ़कर परिवार को आगे बढ़ाया। जब प्रेमानंद महाराज 5वीं कक्षा में थे, तब उन्होंने गीता, श्री सुखसागर पढ़ना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। उत्तर निकालने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए, तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन जीने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी मां को अपने निर्णय के बारे में बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन जीने के पीछे की सच्चाई जानने के लिए अपना घर छोड़ दिया। आगे जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय से जुड़ी कहानियां। महाराज का ब्रह्मचारी जीवन। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा। उनके बाद उन्होंने संन्यास स्वीकार कर दिया था। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। लोगों के मन और हृदय को खुशी और शांति प्राप्त करने के लिए प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों को करने की सलाह देते हैं। महाराज जी ये सभी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं। महाराज जी अभी वृंदावन में रह रहे हैं और अपना पूरा ध्यान आध्यात्मिक गतिविधियों, भगवान कृष्ण का ध्यान और निस्वार्थ सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य अच्छे हैं। इतना ही नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत देश के ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग उनके पास आते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। वे अपने ज्ञान और दर्शन के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हुए हैं। कहा जाता है कई सालों से उनके दोनों गुर्दे, किडनी खराब है, उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ है। उनका मानना है उनका सारा जीवन राधा जी की सेवा और भक्ति के हैं। सब कुछ उन्होंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। आज भी उनकी दिनचर्या भक्ति करना है और वहां आने जाने वाले भक्तों से मिलकर उनकी समस्या को सुनकर उसका हल निकालते हैं। प्रेमानंद जी महाराज आश्रम पता। कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कहाँ रहते हैं। वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं।
अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस श्री हित राधा केली कुंज, वृंदावन परिक्रमा मार्ग, वराह घाट, भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने, वृंदावन 281121, उत्तर प्रदेश। इस पते पर जाकर महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन से मिलने का समय रात के 2 बजे से शुरू हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। महाराज जी के गुरु कौन है? महाराज जी के गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने सन्यासी जीवन कैसे चुना? जब वे बचपन में विद्यालय जाते थे तब उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि क्या इस शिक्षा से उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी या नहीं। उन्होंने भौतिकवादी शिक्षा पर प्रश्न उठाए। जब उन्हें इन सवालों का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने भगवान का जप कर अपने सवालों के जवाब खोजने शुरू कर दिया। उन्होंने जय श्री राम और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का जाप करना आरंभ कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने सन्यासी जीवन लेने का कब सोचा? जब महाराज जी 9वीं कक्षा यानी 13 साल के थे तब उन्होंने भगवान की शरण में जाने वाले मार्ग की खोज की और अपना पूरा तनमन आध्यात्मिक जीवन पर लगाया। एकांत वार्ता के माध्यम से एक गुरु के रूप में यह लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। महाराज जी अपनी माता से बहुत ही स्नेह करते थे। उन्होंने अपने मन की यह बात अपने माता से कही तो उनकी माता ने कहा, भागकर भगवान नहीं मिलते। अगर तुम भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो बैठकर उनका भजन करो। परंतु माँ की ऐसी बात सुनकर पीले बाबा ने कहा, नहीं, मैं बाबाजी बनना चाहता हूँ और यह बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। माँ ने सोचा कि बच्चा कोई सत्संग सुनकर ऐसा विचार किया है। ऐसा सोचकर वह अपने कामों में व्यस्त हो गई। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि अपने माँ से संत होने के बारे में बात करने के बाद अगले दिन महाराज के मन में भगवान के चरणों में न्योछावर होने की व्याकुलता उठी और सुबह 3 बजे महाराज ने घर छोड़कर यात्रा पर निकल गए। उस समय महाराज की आज सिर्फ 13 वर्ष थी। संन्यास में प्रवेश करने के बाद प्रेमानंद महाराज जी ने अपना शुरुआती तपोस्थली वाराणसी ली। वहां नित्य प्रतिदिन महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर महाराज जी गंगा माँ और भगवान शिव का कुछ देर ध्यान किया करते थे। उसके बाद वहां से उठकर 10 से 15 मिनट के लिए भिखारियों की लाइन में बैठकर एक बार भिक्षा मांगते थे। यदि उतने समय में इनको किसी ने भिक्षा दिया तो ठीक, नहीं तो वहां से उठकर जल पीकर ही भगवान शिव के ध्यान के लिए एकांतवास में 24 घंटे के लिए चले जाते थे। प्रेमानंद महाराज जी को इसी प्रकार के दिनचर्या के अनुसार कई दिनों तक सिर्फ गंगा जल पीकर रहना पड़ता था। उस दौरान इनको अगर कोई रोटी खाता बिक जाए तो यह मन में सोचते कि यह कितना भाग्यशाली है जो इसको रोटी खाने को मिल रहा है। महाराज जी को शुरुआती दिनों में ऐसे ही कई सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। होगी तो अगर मैं भी साथ जाऊं तो मुझे हमेशा ऐसी लीलाएं देखने को मिलेंगी और मैं इनकी सेवा भी कर लूंगा। मैं आपकी लीला देखने के बदले में आपकी सेवा करना चाहते हैं। संचालक महोदय ने कहा, एक बार बाबा तू वृंदावन आजा, तुझे बिहारी जी नहीं छोड़ेंगे। इस वाक्य ने महाराज को बदल के रख दिया और उन्हें अपना गुरु मानते हुए महाराज ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया। महीने की रासलीला खत्म होने के बाद बाबा फिर से अपने नित्य नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। परंतु तब से उनके दिनचर्या में एक नई बात जुड़ गई थी।
कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। उसके बाद एक दिन प्रातः काल महाराज जी गंगा स्नान करके तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे थे कि तभी प्रसाद लेकर संकट मोचन मंदिर के बाबा युगल किशोर जी वहां आए और उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से कहा, बाबा प्रसाद ले लो। एकांतवासी बाबा प्रेमानंद महाराज जी का किसी से कोई परिचय तो नहीं था। ऐसे किसी अपरिचित से कोई खाने की सामान लेना उचित न समझकर बोले कि क्यों ले लूं? तो बाबा बोले कि अंदर से आपको प्रसाद देने की प्रेरणा हुई। इस बात पर प्रेमानंद महाराज जी बोले, यहाँ और लोग भी हैं, मुझे ही प्रसाद देने की प्रेरणा तुम्हारी क्यों हुई? तब युगल किशोर बाबा जी ने कहा, यह संकट मोचन का प्रसाद है, मेरे अंदर आपको ही संप्रदाय से मंत्र लेने के बाद महाराज जी अपने वर्तमान के सतगुरु जी को मिले। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने सतगुरु की डटकर सेवा की। इस सेवा की अवधि 10 साल तक थी और इस अंतराल में उन्होंने बड़े से बड़े पापी को भी सत्य की राह पर चलने को मजबूर कर दिया। महाराज प्रेमनंद जी के पावन दर्शन करने के लिए देश विदेश से भक्त जानों की भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रेमानंद जी महाराज भारत के मशहूर कथावाचक हैं। हम आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन को सुनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु ऑनलाइन ऑफलाइन उनके साथ जोड़ते हैं। उनके द्वारा कही गई बातें करोड़ भारतीय के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेम जी महाराज को वृंदावन महाराज के रूप में जाना जाता है। उनका आश्रम वृंदावन में स्थित है। YouTube पर उनका खुद का चैनल भी है, जहां पर वह लगातार विभिन्न विषय पर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। कई लोग उनसे मिलने के लिए वृंदावन भी जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को पीले बाबा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह हमेशा पीले वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे में लोगों के मन में प्रेमानंद जी महाराज के नीचे जीवन के बारे में जानने की उत्सुकता तेजी के साथ बढ़ रही है कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है। प्रारंभिक जीवन पारिवारिक जानकारी, प्रेमानंद जी महाराज फैमिली, प्रेमानंद जी महाराज का सन्यासी जीवन, उनके प्रमुख प्रवचन इत्यादि चीजों के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आज के आर्टिकल में हम आपको प्रेमानंद कथावाचक के प्रेमानंद जी महाराज की उपस्थिति है, तो हम आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज अपने कथा और प्रवचन के माध्यम से लोगों को सही मार्ग पर चलने प्रेरणा देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज को भगवान भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए थे। यही वजह है कि लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, ताकि जीवन के जो भी उनके दुख और तकलीफें हैं उनका निवारण प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा हो सके। कथावाचक प्रेम जी महाराज के बारे में एक बहुत ही रोचक जानकारी है। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, फिर भी वह एक स्वस्थ व्यक्ति के तौर पर जीवन जी रहे हैं। यही उनके चमत्कार का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम का नाम राधा केली कुंज है, जो वृंदावन के भक्ति वेदांत हॉस्पिटल से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। जहां श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का निवास है और संत भी उनके साथ भक्ति किया करते हैं। महाराज जी ने बचपन से ही रामलीला देखा करते थे, परंतु महाराज ने आया कि वो भी रासलीला देखने का मन बनाया और इस तरह राधा रानी और बाके बिहारी की तरफ महाराज जी अग्रेसित हुए और भक्तों को सही राह पर ले जाने के लिए प्रवचन देना शुरू किया है। दिनचर्या सुबह बाय प्रेमानंद जी महाराज रोजाना सत्संग प्रात 4.10 से 5.30, मंगल आरती 5.30 से 6.30, हित 84 6.30 से 8.15, राधा नाम संकीर्तन 8.15 से 9.15। जब प्रेमानंद जी पहुँचे, डॉक्टर के पास पहुँचे
एक बार प्रेमानंद महाराज जी की तबीयत खराब हुई। उस समय तक महाराज के पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठा, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टर मुझसे बोले कि महाराज, यदि कोई बीमार होता है तो मरीज की बीमारी के बारे में हम उसके परिवार वालों को बताते हैं, परंतु प्रेमानंद जी महाराज आप तो अकेले ही आए हो, इसलिए हम आपको ही बता देते हैं। तुम्हारी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं और कुछ ही समय बाद आपकी दोनों किडनी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपके पास समय का अभाव है, तकरीबन 2 से 3 साल का समय है और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल। अब आप ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। परंतु लाडली जू की कृपा प्रेमानंद जी महाराज पर आई हुई कि वह 19 साल से किडनी खराब होने के बाद भी आराम है और व्यक्तियों को जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं, उन्हें जीने की सही राह पर ले जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी सुबह 4.20 से 5.20 तक भक्तों के साथ रोज सत्संग करते हैं। उसके बाद मंगल आरती और वन विहार का कार्यक्रम 5.30 से 6.30 तक, राधा नाम संकीर्तन, भक्त नामावली एवं 9.30 तक श्रृंगार आरती का आयोजन किया जाता है। इस तथा दोपहर तक दैनिक वाणी पाठ, संध्या आरती तथा सत्संग किया जाता है। यदि आपको प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करना हो तो सुबह 3:15 से पहले ही राधा केली कुंज में पहुंचना होगा। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज किडनी की 2 तरफ की किडनियां खराब है। उन्होंने अपनी दोनों किडनी के नाम राधा और कृष्णा रखा है। शायद ये उन्हीं की ताकत है। जिसके कारण का 18 साल से किडनी खराब होने के बाद भी प्रेमानंद जी महाराज रोजाना अपने भक्तों के साथ वार्तालाप, संकीर्तन और राधा वल्लभ और बाके बिहारी जी की परिक्रमा और दर्शन रोज किया करते हैं। खराब किडनी के चलते उन्हें कई बार अस्वस्थ हो जाते हैं, परंतु भगवान का स्मरण करना नहीं भूलते। यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस व्यक्ति की दोनों तरफ की किडनी खराब हो, उसका इतने समय से जीवित रहना भी किसी चमत्कार से कम नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कई सालों तक कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार जो भिक्षा मिलती थी बस उसी में अपना जीवन यापन करते थे। उस दौर भी मेरी किडनियां खराब थी और प्रेमानंद जी महाराज किडनी के चलते मुझे दवाइयों की भी जरूरत होती थी, परंतु कुछ सज्जनों के घरों से मुझे कभी निराश नहीं होना पड़ा, जिनसे मुझे नियमित रूप से पैसा मिल जाया करता था और थोड़ा थोड़ा करके 1800 से 2000 रुपए की दवाई का प्रबंध होता था। दोनों किडनी फेल होने के कारण मुझे डायलिसिस की जरूरत होती थी, जिसमें बहुत खर्चा होता है, परंतु श्री जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होता जा रहा है और मेरा अटूट विश्वास की वजह से श्री जी मुझे कभी परेशान नहीं होने देते। वही प्रेमानंद जी महाराज अपने शिष्य के लिए कहते हैं कि आश्रम में किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। राशन कहाँ से आता है, कहाँ से दवाइयाँ और दूध आता है, किसी को कुछ पता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब श्रीजी लाडली जी ने व्यवस्था कर रही हैं। अपने आप सब कुछ होता है और बन भी जाता है। जब मैंने घर त्याग किया तब मेरा अपना कोई नहीं था, अकेला था, परंतु आज वह अपने प्रेमानंद जी महाराज आश्रम में के सभी जवान बच्चे जितने भी शरणागत हैं उनका ख्याल रखते हैं। सभी भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज से बहुत स्नेह करते हैं। कोई उनको हवा करता है, कोई उनको भोजन करवाता है तो कोई उनके लिए कई समय तक खड़ा रहता है। ये सब महाराज जी के लिए भगवान के रूप हैं। भगवान ही इंसानी रूप में आकर जैसे प्रेमानंद जी को स्नेह और दुलार कर रहे हैं और जीवन चक्र चल रहा है, सभी व्यवस्थाएं अपने आप हो जा रही है। हित प्रेमानंद जी महाराज के गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण जी महाराज है
उन्होंने अपने सन्यासी जीवन में करीब 10 वर्षों तक अपने गुरु की सन्यासी जीवन के दौरान वह सर्दी और गर्मी में एक ही वस्त्र धारण किया करते थे। जो भी उन्हें खाने को मिलता वह खा लिया करते थे। कई बार भूखे भी रह लेते थे। सेवा बहुत ही दृढ़ता और भक्ति आचरण से की सन्यासी जीवन के अंतर्गत ही उन्हें आनंद शव के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन जाने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रेरणा मिली थी और उन्हें राधा जी का स्मरण करने लगे। कुछ समय पश्चात ही एक शिष्य के साथ ही उन्होंने वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया। प्रेमानंद जी महाराज दीक्षा। एक समय जब प्रेमानंद जी महाराज ने जब पूज्य श्री हित मोहितमल गोस्वामी जी से संपर्क किया, तब मोहितमल जी द्वारा मंत्रों के साथ राधावल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दिलाई गई। कुछ दिनों बाद पूज्य श्री गोस्वामी जी के आग्रह पर महाराज अपने वर्तमान सद्गुरु पूज्य श्री हित गौरी शरण जी महाराज से मिले। तत्पश्चात श्री प्रेमानंद जी महाराज और नित्य विहार रास में दीक्षा दी। प्रेमानंद जी महाराज श्री गौरंगी शरण महाराज जी की 10 वर्षों तक सेवा में रहे। अपने सद्गुरु देव के अनुग्रह और श्री वृंदावन धाम की कृपा से जल्द ही वे पूरी तरह से श्री राधा के चरण कमलों में अगाध श्रद्धा विकसित करते हुए और आध्यात्म की तरफ अग्रेसित होकर श्री जी में अटूट विश्वास रखने लगे। एकांतिक वार्तालाप श्री प्रेमानंद जी महाराज द्वारा रोजाना किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होकर आप अपने मन में चल रहे सवालों, जिज्ञासाओं व समस्याओं को आप डायरेक्ट श्री हित प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले के सामने बैठकर अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। आपके मन में उपजे सवाल का जवाब प्रेमानंद जी महाराज बड़े स्नेहपूर्वक देते हैं। एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए यदि आपसे कोई फॉर्म भरवाया जाता है या कोई शुल्क किया जाता है या किसी भी तरीके से आपसे पैसा मांगा जाता है तो आप न दे बल्कि आप सीधे महाराज जी से कहे। यदि कोई संत सेवा के नाम पर भी यदि कोई आपसे रुपए की मांग करता है। कैंची धाम प्रेमानंद जी महाराज कैंची धाम में बना श्री प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम देश विदेश में विख्यात है। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। विदेशों से व्यक्ति प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए तथा श्री जी और बांके बिहारी जी के दर्शन करने दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं। आपको श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम का पता बता रहे हैं। आप भी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए अवश्य जाएं। श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का स्नेह और आशीर्वाद जरूर लेकर आए। आश्रम का एड्रेस हम आपको नीचे। प्रेमानंद महाराज जी एक आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ लेखक भी है और उन्होंने आध्यात्मिकता और वेदांत पर कई पुस्तकें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में आत्मबोध, भगवद गीता, जिस पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, कथा उपनिषद जैसे बड़े महाकाव्य और मांडुक्य उपनिषद शामिल हैं। उनकी पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है ताकि दुनिया भर तक उनके समस्त विचार लोगों तक पहुंच सके और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। प्रेमानंद जी का सबसे प्रमुख वचन है कि सुख को अगर जीना है तो हर परिस्थिति में खुश रहो, दुख में भी और सुख में भी समान रहे। बीएस ईश्वर पर आस्था रखने मात्र से ही सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। उसके लिए आपको मन से अंतर्मन से सुखी रहना होगा। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन का किस्सा। जब महाराज जी को आश्रम से निकला गया था, प्रेमानंद जी ने एक प्रवचन में कहा था कि जिस भी आश्रम में रुकता था तो मुझे वह से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि जैसे ही आश्रम वालों को पता चलता था तो उनके मन में एक ही प्रश्न आता था कि इन महाराज की किडनी खराब है, यदि इन्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, या फिर कि यदि महाराज जी यहाँ रहे तो दवाई करानी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यहीं मर गया,
कई परेशानी झेलनी पड़ेगी, परंतु प्रेमानंद जी महाराज खुद ही इन बातों को समझकर एकांत में हो जाते थे और प्रेमानंद जी समझ जाते थे कि उनका इस दुनिया में कोई है ही नहीं, शायद इसलिए उनके साथ साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। प्रेमानंद महाराज की नजर में यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं। 250-300 लोगों रोजाना उनके दर्शन के लिए आते हैं, परंतु उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं, चाहे राजभोग, फिर शयन भोग, दूध की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, ये सब कैसे हो रहा है, ये देखकर वह खुद अचंभित है। इसी वृंदावन में प्रेमानंद जी ने भरी ठंड में गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़कर रातें गुजारी हैं। परंतु और कहते हैं कि आप यहाँ जो कुछ भी देख रहे हो ना, यह सब ईश्वर और लाडली जी का है। मैंने कुछ भी नहीं कमाया, सब लाडली जी की देन है, मेरा 1 रुपया नहीं है। जब प्रेमानंद जी महाराज जी ने घर त्याग किया तब कुछ नहीं था उनके पास में। यदि महाराज जी को किसी भी चीज की जरूरत होती तो किसी की तरफ देखना और उनसे मांगना पड़ता था। महाराज जी का कहना था कि आज भी अगर श्री जी की कृपा नहीं होती तो मैं आज भी मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं होता, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं था। इसे प्रेमानंद जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। वृंदावन रस महिमा। आधुनिक काल में भगवान से जुड़ना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन व्यक्ति को मिल नहीं पाता। सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में इतने व्यस्त है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा इसे सरल बनाने के लिए वृंदावन रस महिमा का भी शुभारंभ किया गया है, जिसमें आप श्री हित प्रेमानंद जी महाराज से वृंदावन रस महिमा के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। संपूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे यदुवंशी चैनल पर मैं इसी तरह का वीडियो लाया करता हूँ। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम।